विकास ने 2240 में दो टेलीविजन खरीदे। एक को उसने 20% लाभ पर बेचा तथा दूसरे को 6.2/3% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों टेलीविजन का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसा कि है 20% लाभ मतलब प्रॉफिट, तो इसे हम लिख सकते हैं 20/100। तो 20/100 हो गया हमारा कितना, 1/5 इतना हमें लाभ हो रहा है। अब आगे कहता है 6.2/3%, 6:2/3% हमें लॉस यानी कि हानि हो रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 20/3 जब पूर्णांक को सॉल्व करेंगे और 100% के लिए तो 25 जा यानी 1/15 इतना हमें हानि हो रहा है। अब जब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्रय मूल्य जो कि सीपी है और विक्रय मूल्य जो कि एसपी है, तो क्रय मूल्य 5 से 6 यानी लाभ हुआ 1 का और हानि 15 से 1 कम 14, तो 5 से 6 लाभ हुआ है और हानि 15 से 14 हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन में बताया है हमारे विक्रय मूल्य यहाँ पे समान है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है उसको बराबर करेंगे, तो 6 में 14 से गुना और 14 में 6 से करेंगे, तो इस तरह से क्रय मूल्य में गुना हो गया, तो 14×5 = 70 और 14×6 = 84 और 15×6 = 90 और 14×6 = 84। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 70 और 90 160 और 84 168, तो मेरा CP 160 आया और SP 168 आया। जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि 160 यूनिट यानी जो ख़रीदे हैं मैंने 160 यूनिट में कितना 2240 इतना इसके इक्वल है, तो एक यूनिट का वैल्यू 2240/160 हमारा आएगा 14। अब जब एक की वैल्यू 14 है तो हम इन दोनों टीवी के अलग अलग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो पहला है 70, तो 70 को 14 से करेंगे और दूसरा का है 90, तो उसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 को 70 से करेंगे तो 980 और 14 को 90 से जब करेंगे तो 1260। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे 1000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ अथवा 20% की हानि होती है, तो उस व्यक्ति को कितना लाभ अथवा हानि हुआ। यहाँ हम CP और SP दो पार्ट में लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं CP हमारा कितना हो गया 1000 हो गया और SP हमारा होगा 1200 रुपये, क्योंकि ये 20% का लाभ बता रहा है, और दूसरा फिर 1000 CP और उस पर 20% हानि यानी 800। अब इसको हम छोटा कर लेंगे क्योंकि इक्वल है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, तो इनका अमाउंट सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों SP यानी विक्रय मूल्य उसको बराबर करेंगे, तो 12 में 8 से और 8 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 80 CP 96 SP और 120 CP और 96 SP। दोनों को अगर ऐड करते तो मेरा क्रय मूल्य 200 आ गया, विक्रय मूल्य 192, यानी कि 200 में ख़रीद के अगर हम 192 रुपये में बेच रहे हैं तो 8 यूनिट का मुझे लॉस हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है, अब ये लॉस निकालना है 8 यूनिट का कितना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 192 यूनिट का वैल्यू कितना है, विक्रय मूल्य 2000 रुपया है, तो एक यूनिट का हम निकालेंगे, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया 2000/192। अब जब हमें 8 यूनिट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से अगर इसे हम शॉर्ट करते हैं तो 24 8 जा 192 और ये 500 और ये 12 6 10। अब हमारे पास आ गया 250/3, इतना हमें
लॉस हुआ है इस पूरे व्यापार में। दो वस्तुओं को 240 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचे तो हमें 25% का लाभ एवं दूसरी वस्तु पे 25% की हानि हुई है, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 25% का लाभ क्वेश्चन में कहता है, तो हम देखते हैं 25% का लाभ जो होगा वह हो जाएगा 25/100 इक्वल टू 1/4 और 25% की हानि होती है तो इसे भी हम क्या करेंगे 25/100 और ये 1/4 यानी लाभ अगर होता है तो 4 से 5 हो जाएगा और हानि होता है तो 4 से 3। तो हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में देखते हैं सीपी और एसपी। जो 4 था तो लाभ होके 5 हो गया और 4 था तो हानि होके 3 हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये व्यापार हुआ। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमें कहता है कि इनका विक्रय मूल्य समान है, तो हम 5 में 3 से और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करके समान करते हैं तो सीपी में भी उतने से ही गुना होगा। तो जैसे 4 3 12 और 5 3 15, 4 5 20 और 5 3 15। अब क्या करते हैं कि 12 और 20 32, 15 15 30, यानी 32 में खरीद के कोई सामान हम 30 में बेच रहे हैं तो 2 यूनिट का हमें लॉस हो रहा है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये 2 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है जिससे हमारा आंसर आएगा। तो 30 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि है 480 रुपये। तो इस तरह हम 1 यूनिट का निकाल लेंगे 480/30, तो हमारा 16। 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारे सामने आई है वह है 16 और हमें जो निकालना है वह है 2 यूनिट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 2 यूनिट के लिए वैल्यू निकालने से पहले 1 यूनिट का 16, तो 2 यूनिट बराबर 16 गुना 2 तो 32, यानी हमारा 32 रुपये के पूरे लेन देन में हानि यानी लॉस हुआ है।